दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के नेता बिहार के नेताओं से पीछे। हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया पर 18 लाख और बाबूलाल के 5 लाख फॉलोअर। इंटरनेट और सोशल मीडिया चुनाव में प्रचार प्रसार का सशक्त माध्यम साबित हो रहा और पोस्ट, वीडियो और रील के जरिए नेता शहर के साथ साथ गांव कस्बों तक पहुंच बना चुके हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए पार्टी और नेताओं ने टीम भी बना रखी है और टीम मुद्दों के मुताबिक कंटेंट बनाती है। और इस हाईटेक प्रचार में बिहार के नेता झारखंड के नेताओं से आगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी के फॉलोअर फेसबुक और एक्स पर झारखंड के नेताओं से काफी ज्यादा हैं। वहीं झारखंड में सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी एवं विधायक सरयू राय सोशल मीडिया में सक्रिय हैं, पर इनके फॉलोअर बिहार के नेताओं से आधे से भी कम हैं। अगली खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में मानगो में वोट बहिष्कार। लोगों ने कहा कि पानी नहीं तो वोट नहीं, आंदोलन की दी है चेतावनी। गर्मी की शुरुआत होते ही जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मचना आम बात हो गई है और कुछ ऐसा ही नज़ारा मानगो के सुभाष कॉलोनी में देखने को मिला, जहां सुभाष कॉलोनी के रोड नंबर 3C में विगत 2 महीने से पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब स्थानीय लोगों ने देखा कि 65 वर्षीय महिला साइकिल से पानी ढो रही है। आक्रोशित लोगों ने आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार करने की बात कहते हुए पानी नहीं तो वोट नहीं के जमकर नारे लगाए और पानी की समस्या और वोट का बहिष्कार करने की जानकारी मिलने पर भाजपा नेता विकास सिंह सुभाष कॉलोनी जाकर स्थानीय लोगों से मिलकर पानी की विकराल समस्या से अवगत हुए हैं। अगली खबर, झारखंड में चुनावी रण की स्थिति साफ होने लगी है। एनडीए और इंडी गठबंधन ने अधिकतर करोड़पति प्रत्याशी पर भरोसा जताया। 2019 में प्रत्याशी के दिए गए शपथ पत्र के आधार पर कांग्रेस के चतरा उम्मीदवार केएन त्रिपाठी सबसे अमीर है और गोड्डा से चुनाव लड़ रहे भाजपा के निशिकांत दुबे दूसरे नंबर पर हैं। निशिकांत दुबे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं और भाजपा के लोहरदगा प्रत्याशी समीर उरांव सबसे गरीब और उनके बाद भाकपा माले के विनोद सिंह हैं। केएन त्रिपाठी के पास 53 करोड़ की संपत्ति थी और उन पर 40 लाख रुपए की देनदारी भी थी। निशिकांत दुबे ने 2019 लोकसभा चुनाव में करीब 46 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी और उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली है। समीर उरांव करीब 18 लाख के मालिक हैं और उन पर 4.5 लाख की देनदारी भी है। अगली खबर, धनबाद में डीआरएम आवास समेत 3 जगहों पर लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई राख। धनबाद में रेल मंडल के डीआरएम आवास समेत 3 जगहों पर भीषण आग लगी और इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। वही एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया है। आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की दमकल समय से नहीं पहुंची और जिससे स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों को शांत करवाने के बाद आग पर काबू पाया गया है। बड़ीपर गुमला में तेज रफ्तार ने ले ली 2 की जान। पिता से जिद करके खरीदी थी 2 लाख की ड्यूक बाइक, ट्रेलर से जाकर टकराई, बिना हेलमेट थे दोनों। पालकोट थाना क्षेत्र के नाथपुर लोबा केरा गांव के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। तेज रफ्तार ड्यूक बाइक पर सवार 18 वर्षीय मुकेश मिंज और 18 वर्षीय सौरभ झोरा की अस्पताल जाते समय मौत हो गई और दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। बता दें कि बाइक की रफ्तार इतनी थी कि सड़क में ट्रेलर की बॉडी के नीचे आधे से अधिक बाइक घुस गई थी। दोनों बसिया थाना क्षेत्र के कलिगा गांव के रहने वाले थे। बड़ीपर जमशेदपुर कोर्ट में अधिवक्ताओं का हंगामा। कोर्ट परिसर में पार्क तोड़े जाने पर हुए आक्रोशित। जमशेदपुर कोर्ट परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब अधिवक्ताओं ने कोर्ट के आदेश पर परिसर में बने पार्क की 4 दीवारी को तोड़ दिया। हालांकि कोर्ट में अवकाश के दौरान पार्क की 4 दीवारी को तोड़ा गया, पर कोर्ट खोलने पर अधिवक्ताओं ने दीवार टूटी देखी और इसका विरोध करने लगे। अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला बार भवन के पास विधायक फंड से 2 माह पूर्व पार्क का उद्घाटन किया गया था। कोर्ट में छुट्टी का फायदा उठाकर पार्क को तोड़ दिया गया और पार्क को तोड़ जाने को लेकर अधिवक्ताओं में काफी रोष है। इसकी शिकायत लेकर अधिवक्ताओं की एक टीम जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के पास पहुंची है। अगली खबर, झारखंड में 865 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी जल्द होंगे नियुक्त। बता दें कि झारखंड के विभिन्न जिलों में राज्य रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के 865 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। इसके लिए मार्च में ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कार्रवाई सुस्त पड़ गई है।
ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने इसमें गति लाने का निर्देश दिया है। अगली खबर, झारखंड में पड़ रही भीषण गर्मी, मवेशियों की करें विशेष देखभाल। बता दें कि झारखंड के कई जिलों में 4 दिन तक हीट वेव का अलर्ट है और झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार हो चुका है। ऐसे में मवेशियों की देखभाल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तपती गर्मी में मवेशियों के चारा पानी का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है। अगले 30 दिनों तक जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे, उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्यूज सीरीज का 28वां सवाल है कि भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में फैला हुआ है। इसमें पहला ऑप्शन है 24%, दूसरा ऑप्शन है 21%, तीसरा ऑप्शन है 30% और चौथा ऑप्शन है 33%। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख के सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, साहिबगंज के डीसी हेमंत सती ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में स्वीप कोषांग के कार्य की समीक्षा की और बैठक में संबंधित अधिकारी को पिछले चुनाव में जिन क्षेत्र में कम मतदान हुआ था वहां विशेष मतदाता जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया और ये भी कहा कि इनोवेटिव कार्य योजना बनाकर आम जनों को मताधिकार के महत्व को बताएं। पिछले चुनाव में जिले के 18 बूथों पर 50% से कम मतदान हुआ था और ऐसे बूथों के क्षेत्र में JSLPS, NSS, NCC, आपदा मित्र आदि के सहयोग से लोगों को जागरूक किया गया है। बड़ी खबर, रांची रैली में जाएंगे 20,000 झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता। बता दें कि 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा की उलगुलान न्याय महारैली में पूर्वी सिंहभूम जिला से 20,000 पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। समर्थकों का कहना है कि रैली झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कथित षड्यंत्र में फंसाकर की गई गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित की गई है। बड़ी खबर, चतरा जिले में अपराधियों ने शादी समारोह में घुसकर मचाया उत्पात। मारपीट के बाद जेवर समेत नगद रुपये लूटकर फरार। चतरा में अपराधियों ने एक शादी घर में घुसकर अचानक धावा बोल दिया और इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों से मारपीट करके जेवर समेत नगद रुपये लूट लिए। फिलहाल पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर अपराधी की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। दरअसल पूरा मामला ये है, चतरा के सदर थाना क्षेत्र के बरेनी पंचायत के सीरम गाँव में अशोक यादव के घर पर शादी थी और विवाह कार्यक्रम की वजह से गाँव में काफी चहल पहल थी और इस दौरान कुछ अज्ञात अपराधी अचानक उनके घर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बड़ी खबर, रांची के खेलगांव थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर खरीद बिक्री करने के मामले में सुमन कुमार, ऋषिकेश कुमार पाहन और अभिषेक रंजन को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 16 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है और बरामद ब्राउन शुगर की कीमत 2 लाख बताई गई। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि खेलगांव थाना क्षेत्र के रामदयाल मुंडा कला केंद्र खेलगांव के पास ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री होने वाली है। बड़ी खबर, जमीन घोटाले मामले में ईडी का बड़ा खुलासा। गिरफ्तार झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ने कमाई है मोटी रकम। रांची में लैंड स्कैम से जुड़े मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अंतु तिर्की समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी की जांच में कई तथ्य सामने आए हैं, जिसमें बड़गाई स्थित हेमंत सोरेन के कब्जे वाली जमीन से जुड़े मामले की भी जानकारी मिली है। जमीन खरीद बिक्री के सिंडिकेट में अंतु तिर्की को भी मोटी रकम दी गई और इसकी जानकारी ईडी ने कोर्ट को दी है, जिसमें कई अहम जानकारियां शामिल है। अगली खबर, शादी का झांसा देकर 3 साल किया शारीरिक शोषण, कोर्ट ने सुनाई है 10 साल की सजा। रांची सिविल कोर्ट ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी मिथुन बेदिया को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 10,000 का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। रांची पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की कोर्ट ने यह फैसला दिया है। अगली खबर, झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी, नामांकन की प्रक्रिया शुरू। बता दें कि झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसके साथ ही झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 3 एवं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 1 लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर 13 मई को मतदान होगा और उसमें पूरे देश में चौथे चरण का मतदान चल रहा होगा। अगली बार झारखंड में चुनावी ड्यूटी में लगे वाहनों की GPS से होगी ट्रैकिंग।
राज्य में लोकसभा चुनाव ड्यूटी में लगने वाली गाड़ियों की जीपीएस से मॉनिटरिंग की जाएगी और चुनाव आयोग ने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। इसके तहत झारखंड में लोकसभा चुनाव के दरमियान बूथ से लेकर स्ट्रांग रूम तक जाने वाली ईवीएम और निर्वाचन कर्मी के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। राज्य में पहली बार जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए निगरानी रखने की तैयारी में जुटे चुनाव आयोग का मानना है कि इसमें चुनाव में पारदर्शिता आएगी और गाड़ियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए जिला मुख्यालय से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय में विशेष टीम बनाई गई है और जहां ऑनलाइन माध्यम से नजर रखी जाएगी। बड़ी खबर, राज्य में सभी विश्वविद्यालय को प्रथम वर्ष की कक्षाएं अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू करने एवं एकेडमिक कैलेंडर की घोषणा करने के निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थानों को हर हाल में एकेडमिक कैलेंडर की घोषणा करने एवं इसका अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया। यूजीसी के सचिव डॉक्टर मनीष जोशी ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कॉलेजों के प्राचार्य को पत्र भेजकर ये कर रहे और अपने एकेडमिक कैलेंडर की घोषणा करने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, भाजपा ने इंडिया गठबंधन पर डराने धमकाने की राजनीति का लगाया आरोप, बता दें कि आयोग से की है कार्रवाई की मांग। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों के नेता डराने धमकाने की राजनीति कर रहे और निर्वाचन आयोग को विपक्षी नेताओं के हालिया बयानों का स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगली खबर, झारखंड के वैसे निवेशकों के लिए जो कि शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट रही, निवेशकों को 38,000 करोड़ का घाटा हुआ है। बता दें कि कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार लगातार चौथे गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स करीब 450 अंक टूट गया, वहीं निफ्टी गिरकर 22,000 के नीचे चला गया है। इसके चलते निवेशकों के आज दिन भर में करीब 38,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। टेलीकम्युनिकेशंस और टेक शेयरों को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए हैं।